देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सापरा जी, ईरान का कितना हिस्सा जा रहा है वो जब आएगा चुप कराइए। और कौन-कौन से ये 20 लाख राजीव जी को शायद सुनाई नहीं दे रहा है, ऑडियो डाउन कीजिए। बोलते ही जाएंगे दिनेश जी। देखिए मुझे अच्छा लगता, खुशी होती अगर राजीव रंजन जी बात करते कि भाई हम मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं। मैंने असंगठित मजदूरों की बात की है। असंगठित मजदूरों के लिए क्या राजीव रंजन जी नहीं चाहते कि बिहार के असंगठित मजदूरों को पैसा मिले? क्या आप नहीं चाहते कि गरीब मजदूर जो है, जो रास्ते पर चल रहा है, जो मुंबई से चल करके वहां बिहार तक पहुंच रहा है, उसको आप ट्रेन नहीं दिला सकते थे? आपने पहले उनको आने से रोका और फिर बाद में आप बोले कि हम नहीं रोक रहे। फिर आपने कहा कि वो यहाँ आ जाएंगे तो हम उनके अकाउंट में टिकट के पैसे दे देंगे, 500 रुपया ऊपर से दे देंगे। अरे भाई, उनके जेब में पैसे होते तो वो टिकट के लिए यहाँ वहां भागते क्यों? उस माँ से पूछो जिस माँ लेकिन का सापरा एक साहब, बेटा- अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की गई, 41 करोड़ लोगों के खातों में पैसे डालना, उनको अनाज मुहैया कराना, बल्कि एक्सेस अनाज मुहैया कराना, क्या ये नहीं लगता आपको उनको मिलने वाली सहायता है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? सापरा साहब, आपसे मेरा सवाल था। हाँ, नहीं, देखिए, ये जो अनाज की बात कर रहे हैं, ये अनाज मिल रहा है, अनाज आगे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखिए, मैंने उस चीज पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है, लेकिन सवाल ये भी है कि जो आज दिहाड़ी मजदूर या श्रमिक मजदूर जो चल के जा रहा है, उसके पास में अनाज नहीं है। हमने इनको कहा था कि आप टेम्पररी राशन कार्ड दे दीजिए। इन्होंने क्यों नहीं जनता को टेम्पररी राशन कार्ड दिए? बगैर राशन कार्ड के भी तो अनाज दिया गया है ना सापरा साहब। हर चीज में केवल नुक्स देखने से कैसे चलेगा? ऐसी है जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, वो बेचारे राशन जो है लेने के लिए जाते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि दुकानदार उनको दौड़ा देते हैं। ये भी ग्राउंड रियलिटी है। सुनीत चोपड़ा साहब, मैं ये समझना चाहता हूं, ये जो पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं राहत पैकेज में, इसमें असल में विपक्ष क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि दिस इज गुड बट दिस कुड हैव बीन बेटर, या ये कह रहा है कि ये तो सबसे गलत तरीका है इशू को एड्रेस करने का? मेरा ये कहना है, शुरुआत में आपने मीठी मीठी चीजें डाल दी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं इस पे डाउट करूं। आपने टैक्स कम किया, आपने इक्विटी एक हद तक दी, आपने अनेक चीजें, जैसे कि डिस्कॉम्स को पैसा इस वक्त बहुत जरूरी था, आपने दे दिया। हाँ। लेकिन जिन लोगों को असली जरूरत है, 12-12 घंटे तक अगर वो खाएंगे नहीं मर जाएंगे, उन लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने वेतन के लिए कुछ नहीं किया। आपने स्टेट्स को जीएसटी अभी तक जिन लोगों को फौरन मदद और राहत की जरूरत है उनके लिए नहीं किया गया। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, जवाब ले लें सुनीत जी। क्या प्रदेश सरकारों की कोई दायित्व नहीं है? जो पैसा उनके पास है, जिनको इसी पर्पस के लिए यूज करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आदेश दिया गया, क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता है? केवल केंद्र सरकार पर सारा बोझ डालेंगे। आपने क्या किया? 52,000 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्शन वर्कर सबसे ज्यादा जरूरतमंद माइग्रेंट लेबर की कैटेगरी है। बाकी फैक्ट्री में काम करने वालों को कहीं ना कहीं कुछ सहायता कुछ हद तक मिली है, बट सबसे ज्यादा वल्नरेबल यदि कोई था, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है सुनीत साहब। ये तो हमने देखा, पश्चिम बंगाल तो मजदूरों की ट्रेन को लेकर हाँ हूं भी नहीं बोल रहा था, चुप बैठा हुआ था। सब केंद्र की जिम्मेदारी है क्या सुनीत चोपड़ा साहब? लेकिन 80 करोड़ जनता को 80 करोड़ सारा कुछ केंद्र की जिम्मेदारी या राज्य भी कोई जिम्मेदारी अपनी समझेगा? जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कह रहे हैं कि इसमें राज्य भी तो अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य से जीएसटी आपने केंद्र में खा लिया है, अभी तक वापस नहीं दिया है, और इस वजह से राज्य सहायता करने में किसी भी सूरत में समर्थ नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं सुनीत चोपड़ा साहब? बिल्कुल, क्योंकि सारा ही पैसा राज्य से आ रहा है। इनके पास कौन सा पैसा है? इन्होंने तो बाहर से कर्जे लिए हुए जिसका ऋण हम चुका रहे हैं। क्या बिहार को भी ऐसे ही लगता है राजीव रंजन साहब? देखिए, मुझे ऐसा लगता बिहार है तो अपने लोगों को ही लेने को सुन ले सुनीत जी सुन ले धैर्य से। अगर इसका इंतजार हम करें, इस पूरे आज के पैकेज को किस किस सेक्टर में कैसे बांटा गया है, ये सामने आया। सुनीत चोपड़ा साहब ने सीधी बात कही राजीव साहब, मैं उसका सीधा जवाब चाह रहा हूं कि जीएसटी में राज्य का हिस्सा उसको नहीं जा पाना, क्या इससे राज्यों के हाथ बंद रहे हैं?
हमारे राज्य ने भी कहा है कि पहली तिमाही में ही जीएसटी का जो राज्य का शेयर है वो पूरे वर्ष का शेयर हमें दे दिया जाए। मतलब ये है ना, ये एक लिमिटिंग फैक्टर है, आप भी मानते हैं ना? बिल्कुल फैक्टर। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, ये तो आपके फ्रेंड हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, राज्यों के हाथ बांधकर उनसे मदद की उम्मीद कैसे कर रहे हैं आप? आइए जवाब ले लें राजीव रंजन जी। लेकिन ये नहीं दिनेश जी, ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। प्रदेश सरकारों के बिल्कुल उनके रेवेन्यू में बड़ी घाटा आई है। अप्रैल महीने में केवल 15-20% तक ही कमा सके हैं, जो नॉर्मल रेवेन्यू होती है। बट लेकिन केंद्र का भी यही हालत है, केंद्र के पास कोई तरीका नहीं है। सुनील जी से ठीक ही कह रहे हैं, प्रदेश राज्य सरकारों का सबसे जो रेवेन्यू आता है उसी के डिवल्यूशन के रूप में प्रदेश को दिया जाता है। जब कोई रेवेन्यू कलेक्शन प्रदेश स्तर पर नहीं है तो केंद्र के पास भी नहीं है, तो इसलिए प्रदेशों को, इसलिए प्रदेश आरबीआई इससे जो वेज एंड मींस एडवांसेस लेते हैं उसका स्तर बढ़ाया गया ताकि वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा ऋण ले सके, आरबीआई से ले सके। केंद्र सरकार ने भी 6 महीने के लिए जो देने वाली सहायता निधि है, डिजास्टर रिस्पांस फंड, अप्रैल फर्स्ट वीक में दिया है, और कोविड से लड़ने के लिए अलग से 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं, और अप्रैल महीने की जीएसटी कलेक्शंस को, डिवल्यूशन फंड्स को तो आप कह रहे हैं कि जैसे राज्य मजबूरी दिखा रहा है वैसे केंद्र भी इस मुद्दे में मजबूर है। सुनील चोपड़ा, सुना आपने जवाब? कहा है कि दिया है, मेरा ये कहना दिया नहीं है, कहा है कि देंगे। जी सापरा साहब, ठीक है, दिया नहीं है, कहा है कि देंगे। सापरा साहब। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।